हाय हेलो हाउ आर यू बच्चों। व्हाट टू डू आफ्टर एग्जामिनेशन। आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब आप हाथ पे हाथ दिए बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। सोचने का ये टाइम नहीं है। एग्ज़ाम आपकी ख़त्म हो चुकी है और आप अगर निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आगे और बड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना है। यही समय है जब आप अपना कैरियर के बारे में सोच सकेंगे। तो इस खाली समय को आप पॉर्न देखकर, अश्लील वीडियो देखकर या फिर मोबाइल पर रहकर, मोबाइल में डूबकर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करें। मटर गश्ती कम करें। सारा समय चौक चौराहों या नुक्कड़ पर नहीं बिताएं। तो चलिए बताता हूँ कि इस टाइम को कैसे यूज़ करना है अपनी ज़िंदगी को संवारने में। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊँगा आपको कि कुछ सीखो या ना सीखो, अंग्रेज़ी बोलना ज़रूर सीख लो, चाहे जैसे हो, एट एनी कॉस्ट। तुम्हें जो आता है, जितना आता है उतना ही इंग्लिश में बोलो। गलत ही बोलो मगर ज़रूर बोलो। आज नहीं तो कल ज़रूर सीख जाओगे। अगर तुमने अंग्रेजी बोलना सीख लिया तो समझ लो आधी कैरियर तो ऐसे ही आपकी बन गई। तो आज के दौर में इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है और आपको सीखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे आने वाले कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा योगदान सिद्ध हो सकता है और इंग्लिश हमारी पर्सनालिटी को निखारता है। इसलिए बच्चों, इस खाली समय का इस्तेमाल करो और अंग्रेज़ी बोलने की कला ज़रूर सीख लो, कभी भूखे नहीं रहोगे। इसके अलावा अपने इंटरेस्ट की हुनर को भी सीखो। अभी खाली समय है, संगीत सीखो, गाना बजाना सीखो, गिटार बजाना सीखो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी रुचि हो, अपनी रुचि के हिसाब से आप सीख सकते हैं। इस समय में तुम कंप्यूटर सीख सकते हो और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आज इंटरनेट का ज़माना है, तो हमें इंटरनेट में इंटरेस्ट लेना ही होगा और बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर सीखना। आज कंप्यूटर का दौर चल रहा है, इंटरनेट चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर हम इसे नहीं सीखेंगे तो हमारा भविष्य बेहतर नहीं हो सकेगा। तो ज़माने के साथ कदम मिलाकर अगर चलना चाहते हो तो देर मत करो और एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट जो भी आए ये मत सोचो, खाली समय है, आप इंटरनेट सीख लीजिए। और इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर सीखना होगा। अभी खाली समय है तो सीख लो, बैठे मत रहो। यही टाइम है जब हम अपने को तैयार कर सकते हैं ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए। तो हर पल का सही इस्तेमाल करो और अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। कुछ बातों को ज़िंदगी में गांठ बांध लो बच्चे, जो मैं बता रहा हूँ। पहले आप बिकते हैं, फिर आपका प्रोडक्ट। मतलब लोग आपका सामान तभी खरीदेंगे जब लोग आपको पसंद करेंगे। तो अपनी पर्सनालिटी को निखारिए। आप जब एक ब्रांड बन जाएंगे तो आपका सामान भी उस ब्रांडिंग के तहत बिकेगा। जब कर्म ही पूजा है तो दूसरी पूजा क्यों करें। तो बाकी पूजा करने से पहले आप कर्म अपना करें, क्योंकि कर्म करेंगे तो आपको कर्म के मुताबिक ही फल मिलेगा। ये बातें परम सत्य है। तो मैं कहूँगा कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है और कर्म करो अपना। दूसरी बात बच्चों, ग्राहक सामान नहीं व्यवहार खरीदता है, समझे। एक ग्राहक अगर सामान आप बेचना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट को, तो इसके लिए आपका रवैया और एटीट्यूड सही होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा, लोग आपसे मोल जोल यानी बार्गेनिंग तब करते हैं जब सामान और आपकी वैल्यू खरीदार की नज़र में कम होता है। लोग आपके क्वालिटी सर्विस के लिए मोल जोल तब आपसे करेंगे, रेट अप एंड डाउन तब होगा जब आपकी वैल्यू में कमी होगी। अगर आप अपने वैल्यू को बढ़ाते हैं, अपनी
स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं और आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो फिर आपकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर कोई आपसे मोल जोल नहीं करेगा। याद रखो बच्चों, जब लोग कोई छोटा सामान खरीदता है तभी मोल जोल खरीदता है। अगर कोई बड़ा सामान खरीदना हो तो इसके लिए लोग मोल जोल नहीं करते, पूरी तरह से पॉकेट और बैंक अकाउंट गर्म करके रखते हैं और तब दुकान में जाते हैं और वो सामान खरीदते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अपने इस खाली समय को, इस समय को क्या, ज़िंदगी में कभी भी खाली मत रहो, अपने सारे टाइम को यूज़ करो। और आजकल सबसे बड़ा हमारा दुश्मन मोबाइल हो चुका है, जिसके कारण हमारी बहुत सारी इम्पोर्टेंट काम बिगड़ जाते हैं और हम सारा समय इसी में डाल देते हैं। तो मोबाइल के इस डब्बे से हमें बाहर निकलना है अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सहयोग मिला होगा और आप अपना सुझाव मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आपसे भी कुछ सीखने की इच्छा रखता हूँ। आप अपने कमेंट में ज़िंदगी से जुड़ी अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं और एक बात कोई अपनी ज़रूर बताइए जो मेरे काम आ सकता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। आपका खाली समय किसी अच्छे टाइम में बीते, किसी अच्छे काम में लगे, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।